17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आज आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो परेशान थे, उनको परेशान नहीं होना है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं जो आप कहिएगा बहुत ही मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि काफी लाजवाब है। आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए अनोखी चीज है ये। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप कहने का मतलब होता है कि सबसे छोटा रूप क्या होगा। जब इसे आप कटाइएगा तो सबसे छोटा रूप क्या प्राप्त होगा। तो जब आप इसे कटाएंगे तो 23 चौके 92 होता है और 23 पचे 115 होता है, यानी कि 4/5 जो होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। इससे यह छोटा नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जैसे ही आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा फटाफट से आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है और धमाल मचाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है अनगिनत या फिर अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। सीधे आपके परीक्षा में सभी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है केवल अंक चेंज किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न इसी टाइप का होगा क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कहने का मतलब हो गया कि जिसके हर का गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या ना आए, वह संख्या हम लोग का क्या होगी, वो हम लोग का शांत संख्या होगी। तो यहां से जब हम लोग ध्यान में देखेंगे तो यहां से ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है 15/1600, तो 15/1600 में हर जो है वह 1600 है। तो 1600 का यदि हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं तो केवल इसमें 2 और 5 आएगा। कैसे, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसे 2 से कटाएंगे तो 800 होगा, फिर इसे 2 से कटाएंगे 2 से इसे तो यहाँ पे 400 होगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 200 होगा, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 100 होगा, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 होगा, फिर इसे 2 से करेंगे तो 25 होगा, और यहाँ पे अब हम लोग 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो यहाँ हम लोग का 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो केवल यहाँ पे 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा, इसलिए इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यान में बैठाइए क्योंकि जो आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हम सभी का c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a है, तो a अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, d है, यानी कि a/d जो d होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो a/d कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कंजूसी मत कीजिए, फटाफट से कीजिए, नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपकी तैयारी अधूरी हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने पिछले वर्ष टॉपर स्टूडेंट दिए थे, उस प्रकार से इस साल भी आपको टॉपर देने के लिए हम तैयार हो चुके हैं और पूरी शिद्दत के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या होता है। और जब भी हम गणित आपको पढ़ाते हैं, और जगह आप गणित पढ़े होंगे, लेकिन मेरे संग आप गणित पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सारी चीजों को हम पहले ही कंफर्म करा देते हैं कि अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाता है या क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो वो सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप आसान तरीके से बना दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। परिमीकरण गुणांक का मतलब हो गया कि √18 हम सभी का क्या चीज है बाबू, तो कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे परिमेय संख्या जो संख्या हम लोग का यह बना देगा वही हम लोग का परिमीकरण गुणांक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा किया जाए, यहां से 4 ऑप्शन में से, ताकि यह संख्या परिमेय हो जाए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि √18 का गुणनखंड करना होगा। तो √18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3 होगा। यहां से देख रहे हैं कि 3 जो है बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं होगा। 2 बाहर तब होगा जब एक और 2 रहता तब, क्योंकि 2 संख्या में से एक संख्या बाहर हो जाती है। इसका मतलब हो गया कि अगर यहां पे हम √2 लगा देते हैं या 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हम सभी का √18 का जो परिमीकरण गुणांक हो जाएगा वह √2 हो जाएगा। तो √2 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया
है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। बस सिंपल सा बात याद करके रखिएगा कि किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वह संख्या क्या हो, वो आपका परिमेय संख्या बदल जाए, वही आपका परिमीकरण गुणांक होता है। बस इतना समझिए, बाकी आपको कहीं पे जाना नहीं है, भटकना नहीं है, सोचना नहीं है। और ये क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम में छप गया है। अगला देखिए प्रश्न काफी आसान क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हमने आपको कई बार बताया कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, क्योंकि 2 का यदि हम गुणखंड करेंगे या 2 हमारा जो है वह 1 और 2 से इससे ज्यादा इसका गुणखंड नहीं निकलेगा। तो जो 2 से ज्यादा से गुणखंड न निकले, यानी कि 1 और स्वयं संख्या के अलावा कोई दूसरे संख्या से वह संख्या विभाज्य नहीं हो, वही हमका क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो का बी जो दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये राइट जवाब का हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो 4 होगा, ये याद करके रखिएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, रूट ये आपका भाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4 होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर bq प्लस r है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम सभी क्या कहता है कि 0 बराबर या छोटा है r से, छोटा है किससे, b से। तो यहाँ पे देखिए ये कहां पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि r छोटा होता है किससे, b से। देखिए r छोटा होता है किससे, b से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंजूसी क्यों करते हैं, जब इतनी मेहनत लगती है बनाने में, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, तो हमको भी काम करने में मजा आता है, आपको पढ़ाने में मजा आता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है कि जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सके, यही ना होता परिमेय संख्या, जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सके, यानी कि जो संख्या रूट में नहीं हो। तो यहाँ से ऑप्शन हम देखेंगे तो सब चीज यहाँ पे रूट में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो दिया गया है 6 रूट 5 बटे रूट का 5। तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 6। 6 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 6 को हम लोग 6 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी कि p बटे q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि आपका क्या एक परिमेय संख्या है। समझिए कि परिमेय संख्या से आपके एग्जाम में छप गया है, ये नाम लिख लीजिए, ये आप कहीं नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही गया है परिमेय संख्या से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक जो होगा क्या होगा, शून्यक क्या होगा। और यहाँ पे देखिए अंक आपको नहीं निकालना है, बस आपको इतना बता देना है कि यह ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो बस आपको याद करके रखना है कि जब भी यहाँ पे देखिए प्लस वाला ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका हमेशा हमेशा जो होगा वो माइनस में ही आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, या फिर इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं। गुणखंड आप कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं। देखिए गुणखंड निकालने के लिए पहला जो पद होता है तीसरा पद में गुणा कर लीजिए, पहला पद को तीसरा पद में गुणा कीजिए तो हो जाएगा 35x², ये हो जाएगा। अब 35x² को इतने अच्छे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है ताकि यह बीच वाले मान के बराबर आ जाए, ठीक है। और उस प्रकार से आपको x का वैल्यू यानी कि शून्य का निकाल लेना है, अल्फा और बीटा का। तो देखिएगा कि दोनों का दोनों क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहां से अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कहने का मतलब गया कि जिसे हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रूट में होगा, रूट से बाहर आसानी से नहीं कर सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट जो 27 दिया गया है इसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। रूट 27 को हम बाहर कर सकते हैं, नहीं बाहर कर सकते हैं, ये कभी ये रूट में ही आएगा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर अब नहीं जाना है, समय काफी कम है, अब आपको एग्जाम देने जाना है तो फटाफट से कंप्लीट आप वीडियो देख लीजिए, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और नहीं आएगा ना एग्जाम में तब कहिएगा कि सर बताए थे, मंटू सर बताए थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले साल पता होनी चाहिए कि आपको मेरा चैनल नंबर 1 था, और इस साल भी आपको नंबर 1 बनाने के लिए धन्यवाद आपका। इस साल भी नंबर 1 बनेगा, आप भी नंबर 1 बनिएगा और जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 5y² - 25 के शून्य के क्या होगा। शून्य के ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि 5y² दिया गया है, -25 दिया गया है, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 कर लीजिए। अब 5y² जो दिया गया है, अब इसे प्रक्षालित कर लेंगे, -25 को भेजेंगे उस साइड, तो ये आपका 25 में बदल जाएगा। जब ये आपका 25 में बदल गया तो y² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25/5 हो जाएगा y² बराबर। और जब इसे कटाएंगे कितना हो जाएगा, हम सभी का 5 हो जाएगा। जब ये y² बराबर हम सभी का 5 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। और हमने आपको बहुत बार बताया है कि रूट में जो संख्या होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, यानी कि y का जो वैल्यू निकल के हम सभी का आएगा वो आएगा एक रूट का 25 प्लस में और एक आएगा माइनस का रूट का
25 बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा 5, रूट का 5 और यहाँ पे रूट का माइनस का 5, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दिया गया है वो सी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक प्रश्न को आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, काफी इजी तरीके से हर एक पॉइंट बता देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा भी तब भी धमाल मचा दीजिएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है और हमारे वेबसाइट पे टेस्ट होना शुरू हो चुका है। जो आप मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, इस मॉडल पेपर का टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट, एकदम लाइव टेस्ट, आपका रिजल्ट भी शो करेगा कि आपने कितने प्रतिशत स्कोर किया है। हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। फिलहाल आइए बात करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल हम सभी का दिया गया है 3 और माइनस का 40, तो द्विघात बहुपद हमको ज्ञात कर देना है। कहने का मतलब हो गया कि पहले क्वेश्चन को समझना जाता है कि समझा जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग हम सभी का दिया गया है 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है हम सभी का माइनस का 40, यानी कि ये हम सभी का क्या दिया गया, योगफल और गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा हमने क्यों लिखा, अल्फा और बीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वह अल्फा और बीटा ही होते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल करके चला आया है, तो बहुपद पूछ रहा है, यानी कि द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हमको क्या करना है, इसको बैठा देना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बैठाएंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस को माइनस यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे सर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख देते हैं। और कह रहा है इंटू एक्स हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस का प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 40 है, हमने यहाँ पे माइनस का 40 लिख दिया। अब इस आइए एक बार सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 में माइनस से गुणा करेंगे 3 में हो जाएगा माइनस का 3 और x में गुणा करें हो जाएगा -3x, लिख देंगे माइनस का 3x। और उसके बाद से यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -40, यानी कि हम सभी का जो बहुपद निकल के आ गया वो बहुपद क्या निकल के आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। अब देखिए कि ऑप्शन कहां पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 40, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़िए और आप करता मत चाहिए, धमाल मत चाहिए। जो दिक्कत है, जो डाउट है यार नीचे पूछिए, फटाफट से पूछिएगा। नहीं पूछेगा तो हमको क्या पता है कि आपको दिक्कत क्या है। आप हमसे कहिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा तब तो हमें डाउट कहेंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ अपलोड है यार, देखिए ना, तैयारी कीजिए फटाफट से, समय काफी कम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 दिया गया है और 2x + 4y बराबर 8 दिया गया है, तो क्या होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि आप a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से निकाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। कह रहा है यहाँ पे a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर b1/b2। तो b1 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर c1/c2। c1 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है और c2 का वैल्यू कितना दिया गया, 8 दिया गया है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 ही रहेगा, ये कटेगा नहीं, लेकिन ये 2/4 कट जाएगा, बदल जाएगा किसमें, 1/2 में, बराबर 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा 1/2, यानी कि अब हम सभी का ये भी आ गया 1/2। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों का तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, यह अनगिनत हल होगा। क्या होगा, यह अनगिनत हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये डी नंबर बाबू आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, मां सरस्वती आपकी सफलता जरूर देंगी, बस आप ईमानदारी पूर्वक बाबू तैयारी कीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, जो आपको बता रहे हैं सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बस आपको शांत दिमाग करके बना देनी है, आपको बता देनी है, और जो भी आएगा आपको टिक मारने वाला है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा आप काम करके चले आएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या होगा। और इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप कंफ्यूज मत होइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका बहुपद दिया गया है, इसके जो शून्यक है वह क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर है 1/β।
यही है, अल्फा बराबर 1/बीटा दिया गया है, क्योंकि द्विघात बहुपद का हम लोग का क्या होता है, शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा जो है वह 1/बीटा के बराबर है, यानी कि यह व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तिर्यक जब गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हम सभी जानते हैं c/a होता है, c/a। तो c का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो माइनस का b हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, हम सभी का यहाँ पे 1 तो 1 यहाँ पे रख देते हैं। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं और तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस b में 1 से गुणा करेंगे तो हम सभी के क्या हो जाएगा माइनस b, और 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे माइनस b दिया गया है तो माइनस को भगाएंगे उससे, यानी कि आपको पक्षांतरित करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि b का वैल्यू जो हम लोग का पूछ रहा था वो b का वैल्यू देखिए आसानी तरीके से निकल के आ गया कि माइनस का 1 होगा। तो माइनस का 1 ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, तो बी नंबर आपका जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाएगा जब आप मेथड को समझिएगा, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए वीडियो तो और भी इंपोर्टेंट है और भी ज्यादा खास है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है बाबू। तो देखिए अर्ध जो वृत्त होता है ये हम सभी का वृत्त होता है, ठीक है, ये पूर्ण वृत्त होता है, लेकिन ये अर्धवृत्त पूछ रहा है, आधा काट दीजिए इसमें से। जब इसको ये आप आधा काट दीजिएगा तो इसका क्या होगा, ये आपका अर्धवृत्त का जो कोण होता है कितना डिग्री हो जाएगा, तब 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि यह 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो देखिए वास्तविक मूल कब नहीं होगा, यानी कि जब d हम लोग का छोटा होगा 0 से तब, और d का फॉर्मूला क्या होता है कि b² - 4ac होता है, और छोटा आपका होगा किससे, 0 से। तो देखिए कि ये वाला ऑप्शन आपको कहां में दिया गया है, तो कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। तो डी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप लोग आसानी से एग्जाम में करके चले आएंगे। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो और सारा मिले करे। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण या फिर समीकरण 2x² - x = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो देखिए 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसे आपको भिन्न बना लीजिए, ठीक है। तो 1/α + 1/बीटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो अल्फा बीटा का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा ऊपर बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा ऊपर बचेगा क्या चीज, अल्फा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा अब बट्टे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, ओके, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हम सभी का c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पे ऊपर रख लें, ठीक है। चलिए आप क्या कीजिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले ही निकाल लीजिएगा। अब देखिए तो माइनस b/a, तो माइनस का यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -1, और पहले से अब एक और माइनस कह रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/a और a का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 1/2 यहाँ पे हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है -6 है, और a का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 2। चलिए अब यहां तक हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग का यहाँ पे मान रख देना है बस। तो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का ये आंसर क्या आया है -6/2, तो -6 क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए अब जब ये भाग में है तब ये गुणा में बदल जाएगा ना, बिल्कुल बदल जाएगा। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 आला ऊपर चला जाएगा जब गुणा में बदलता है तो 2 कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए अब ये से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 1 में 1 से गुणा होगा 1, और फिर यहाँ पे जब कटेगा तो 1 बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, इसलिए 1 से 1 गुणा किया, फिर यहाँ पे अब 1 बचा, यहाँ पे -6 है, क्या हो जाएगा -6 हो गया। यानी कि अब -1/6 जो होगा आपका आंसर निकल करके चलाएगा। आपका जो माइनस होता है वो नीचे कभी नहीं रहता है, उसको आप लोग ऊपर भेज दीजिएगा, तो -1/6 जो होगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर में दिया गया है, ये डी नंबर आपका जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा a प्लस जितना पूछेगा, जितना मान मतलब जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा। 21 में से एक घटाइए कितना होगा 20, गुणा कर दीजिएगा d से। देखिए इस तरीके से, अगर 30वां पद पूछेगा तो a प्लस 29d, अगर 31वां पद पूछेगा तो a प्लस 30d, अगर 50वां पद पूछेगा तो a प्लस 49d। यानी a प्लस लिख करके जो भी मान पूछेगा ना उसमें से एक घटा करके d से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आसानी तरीके से चला आएगा। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे रखिए, a का वैल्यू क्या है -3 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे 20 हो गया, 20 का 20 कर दिया, यहाँ भी 20 का 20 कर दिया, गुणा का सिंबल लगा दिए। डी का वैल्यू क्या होता है, A2 में से A1 को घटा दीजिए, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद हम सभी का दिया गया 4 में से घटाएंगे हम लोग -3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 3 अब हम लोग का 7 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 हम सभी का ये आ गया। अब देखिए -3 तो -3 आप प्लस 20 में 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। जब 140 आ गया तो 140 में से हम लोग अब -3 है तो -3 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 137। तो 137 कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर में डी दिया गया। तो ये सर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, और जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ये डी नंबर उनका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी से आप भी, अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो फिर भी उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आसान तरीका आपको हमने बता दिया। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, कितना धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होगा, जब ax² प्लस bx प्लस c होगा तभी होगा, यानी कि x² होना चाहिए। तो देखिए इसमें से x² कहां है, तो यहां पे आप देखेंगे कि x² तो यहां पे है, लेकिन यहां पे हम लोग का रूट में x दे दिया गया है bx के जगह। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा नहीं, इसे हम लोग काट देते हैं। उसके बाद यहां पे देखते हैं तो यहां पे दिया गया x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x से जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा, और फिर इसे हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का कट जाए, मतलब x³ में बदल जाएगा। तो x³ जब आ जाएगा तो ये भी हम लोग का होगा नहीं। और यहां से ध्यान से देखेंगे, जब ये x² है और प्लस 1/x² है, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का पावर ये 4 चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का होगा कौन, तो हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कहिएगा कि सर यहाँ पे तो x³ है, लेकिन x³ नहीं है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो x³ वाला कट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे दिया गया x - 1 का होल क्यूब, तो x का जो क्यूब बराबर के इस साइड भी होगा और बराबर के इस साइड भी होगा, यानी कि दोनों तरफ जब x³ आ जाएगा तो x³ कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल x² वाला ही पद बचेगा, यानी कि x² प्लस bx प्लस c के रूप में यह चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर ही आपका राइट जवाब होगा, ना कि कोई और। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट 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 का कौन सा पद होगा, वो शून्य होगा, यानी कि an बराबर हम सभी का क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बराबर हो गया 0। a का वैल्यू हम सभी का कितना है, 80 है, हमने 80 लिख दिया। n का वैल्यू हम सभी को पता नहीं है, n का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 1 को 1 यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। उसके बाद से ध्यान देंगे इंटू डी का वैल्यू निकालेंगे तो 76 में से हम लोग 80 को घटाएंगे, 76 में से 80 को घटाएंगे डी का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद में से जब पहला पद निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -4 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4 बराबर हो गया हम सभी का 0। अब देखिए 80 प्लस 80 का 80 प्लस तो प्लस, लेकिन अब यहाँ पे प्लस तो प्लस लिखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ माइनस प्लस है, इसको गुणा करने वाला। तो देखिए n में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4n हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो इसलिए प्लस हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यानी कि -4 में गुणा करेंगे n से तो -4n हो गया। फिर उसके बाद से -4 में गुणा करेंगे -1 से, ये हो जाएगा आपका 4 बराबर क्या हो गया 0। चलिए अब देखिए
यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +80 है, तो 80 4 कितना हो गया 84, 84 - 4n बराबर हो गया 0, हो गया ना। अब देखिए, अब इसको पंचांतरित करेंगे, जब पंचांतरित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n बराबर का 84 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और ये आपका बराबर का उस साइड रख देते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम लिखे तो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम इस तरीके लिख सकते हैं 84 बराबर 4n। देखिए 84 को 84 रहने दिए और 4 को हमने पंचांतरित कर दिया, हो गया 4n। अब n का वैल्यू क्या निकल गया 84 बट्टे का यहाँ पे 4 निकल गया। जब 84 बट्टे का यहाँ पे हम सभी का 4 निकल गया तो इसे कटा दीजिए, तो 4 दूनिया 4 एकम 4 यानी 21वां जो पद होगा वही हमका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम सभी का बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी नंबर हम सभी का राइट जवाब यहां से निकल करके चलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया फटाफट से कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद हम सभी का दिया गया 6 - 4n, तो सार अंतर का वैल्यू ज्ञात कर देना है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग को सार अंतर ज्ञात करने के लिए एपी पता होनी चाहिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए हम सभी का पहला पद दूसरा पद भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला पद दूसरा पद दिया नहीं गया है, यहाँ पे 6 - 4n दिया गया है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग n बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 जितना पद मानना चाहते हैं मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे n के बदले 1 मानेंगे, तो एपी में हम सभी देखिए n के बदले 1, तो 6 - 4 × 1 तो कितना हो जाएगा 6, अब -4 में 1 से गुणा करेंगे, -4 में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा कितना 4 2 6 2, यानी कि पहला पद निकल गया हम सभी का 2। अब इस तरीके से दूसरा पद निकालने के लिए हम सभी का n के बदले 2 रखेंगे, तो 6 - 4 × 2 हो जाएगा, अब हो जाएगा 6 और 4 दूनी -8, ये क्या हो गया -2। अब ये आ गया -2, यानी कि एक पद आ गया 2, एक पद आ गया दूसरा -2। अगर तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो आप लोग 6 - 4 × 3 रख करके तीसरा पद निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को तीसरा पद निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, केवल हम लोग का डी का वैल्यू चाहिए, तो पहला और दूसरा पद ही चाहिए, तो हम लोग को निकल जाएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद -2 है, अब माइनस घटा दीजिए कितना, ये 2 को घटा दीजिए, हो जाएगा -2, तो -2 में से -2 घटेगा कितना होगा -4 बचेगा, यानी कि माइनस का जो 4 होगा वो हम सभी का राइट जवाब निकल करके चलाएगा। तो देखिए -4 हम सभी का कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो हम सभी का सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। अब समानांतर श्रेणी कौन होगा, जब d1 बराबर d2 होगा वही होगा, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएं और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं, वो दोनों का दोनों मान अगर वैल्यू आएगा बराबर आएगा तो वही हम सभी का सारवंतर में होगा, यानी कि समानांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1/2 दिया गया है दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे, पहला पद क्या है 3/2, घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 3 करेंगे तो क्या होगा -2 बटे यहाँ पे 2 कट जाएगा, मतलब क्या -1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, तो -1/2 में घटाएंगे कितना -1/2, यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए उसके बाद से यहाँ से -1 हो जाएगा और फिर यहाँ से -1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का यहाँ पे क्या हो गया -2 बटा +2 कटाएंगे क्या होगा -1, यानी कि ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा यार कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। फटाफट से जो बच्चे बताएंगे फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल 0,0 जो होता है मूल बिंदु का नियामक होता है, निर्देशांक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR/BC बराबर दिया गया है 2/3, तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR/ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग थेल्स के नियम से भी जानते हैं, थेल्स के परिमेय से, कि जो हम लोग का त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का वर्ग है, मतलब क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के ये बराबर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी के 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 4/9 दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए में, ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से अगले नंबर क्वेश्चन की, अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। समय काफी कम है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला देखिए प्रश्न, ये देखिए चित्र वाला क्वेश्चन है, चित्र देख करके डरिएगा मत, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है कि दी गई आकृति x का मान क्या होगा, इसमें x कहां दिया गया, यहां पे दिया गया, इस वाले x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे कोण P का वैल्यू दे दिया गया 60,
कोण क्यू का वैल्यू दे दी गया 50, तो कोण आर का वैल्यू हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम यहां से x मान लेते हैं इसको, तो हो जाएगा हम सभी का 60 प्लस 50 प्लस x बराबर हो जाएगा हम सभी का 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 60 और 50 कितना होता है? 110 होता है, तो 110 प्लस हो जाएगा हम सभी का x बराबर हो गया हम सभी का 180। अब जब 110 हो गया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे पक्षांतरित करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 180 माइनस का 110। अब यहां पे 180 में से 110 घटाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? 70। तो यहां पे हम लोग का जो वैल्यू निकल के आया कितना आएगा? 70 आ गया। अब जब 70 आ गया तो हम सभी जानते हैं कि यहां पे जो सम्मुख कोणों का ये आपका मान होता है ये बराबर होता है कितनी? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, ये आपस में मान बराबर होता है। तो जब यहां पे हम सभी का वैल्यू जो दिया गया है ये 70 दे दिया गया है, तो यहां भाई हम सभी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आसानी से तरीके से निकल के कितना आ जाएगा? 70 निकल के चला आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका जो बिल्कुल होगा वो राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल यार, काय नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, समझिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगर नहीं छपा है तो दूसरा अंक चेंज करके छप गया है। समझिए छप गया है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। आपको निकालने के लिए जब भी आएगा तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले जो बिंदु दिया गया उसमें से पहला लिख लीजिए मान कितना है 0, और दूसरे वाला जो बिंदु दिया गया है कितना है 8, इसको आप लिख लीजिए जोड़, अब इसको प्लस में लिख लीजिए। अब बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। 0 को 8 को का होता है 8 को 8 बटे 2 कितना हो गया 4। एक बिंदु निकल गया। दूसरा बिंदु क्या होगा, जो पहले वाला जो बिंदु दोनों दिया गया उसमें से लास्ट वाला, और इस दोनों में से इसका लास्ट में के इसका लास्ट वाला अंक, यानी कि 6 प्लस 0 बट्टा 2 से भाग दे दीजिए। तो 6 प्लस 0 कितना होगा 6, 6 बटे 2 कितना होगा 3, यानी कि 4,3 दिया गया है। ये आपका राइट जवाब होता है। कहां पे ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर में दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, यहां पे x2 - x1, तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, यानी कि 8 में से 4 को घटाएंगे तो 8 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y2 - y1, तो y2 का मान कितना है 2 है, 2 में से घटाएंगे 6 को, तो 2 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर 4 चौका कितना हो जाएगा 16। ये भी हो गया हम सभी का कितना 16। अब 16 16 कितना हो गया 32। जब हम सभी के यहाँ पे 32 हो गया तब 32 को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से बाहर कर देंगे रूट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 32 को 4 गुणे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 4√2 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, ये देखिए ये तो प्रश्न सभी बच्चे जानते हैं यार कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यानी हम सभी का एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अगर थीटा का वैल्यू बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया 1, वह 1 हम सभी का क्या होगा बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। देखिए जब संगत हो तब, तो जब संगत होती है तो हम सभी का क्या होती है, याद करके रखेगा कि प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका जो दिया गया है डी नंबर, ये डी नंबर हम सभी का जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, समझिए कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपको पाद पहचानने के लिए, यानी कि चतुर्थांश कहां पे होगा ये आपको पता करने के लिए आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले कार्तीय तल को समझ लीजिए, जिससे कि आपका 1 नंबर समझिए आपके एग्जाम में फिक्स हो गया इस क्वेश्चन से। चलिए ये आपका कार्तीय, ये आपका तल हो गया, ये आपका होता है प्रथम कोऑर्डिनेट्स, ये आपका दूसरा यानी कि चतुर्थांश, ये तीसरा, ये होता था चतुर्थ। देखिए पहले वाले में होता है प्लस प्लस, दूसरा वाला में होता है माइनस कमा प्लस,
तीसरे वाला में होता है दोनों संख्याएं माइनस, और चौथे वाला में होता है पहला माइनस दूसरा का पहला प्लस दूसरा का माइनस। तो यहां पे कह रहा है कि जो संख्या दी गई है ये कितना दी गई है इसे मतलब नहीं रखना है आपको, मतलब बस आपको इतना रखना है कि वह दोनों संख्या प्लस में है या माइनस में है, या पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, या दूसरा प्लस में है पहला माइनस में, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का दोनों संख्या माइनस में है, तो दोनों का दोनों संख्या किस में माइनस होता है, थर्ड वाले में होता है, यानी कि तृतीय में होता है। तो तृतीय जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री है और QPR बराबर 63 डिग्री है। तो कोण PQR का वैल्यू हम सभी को निकाल देना है। कोण PQR का वैल्यू क्या होगा, तो आइए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं जिससे कि बेहतरीन तरीके से समझ में हम सभी को आ जाए। तो ये हम सभी का हो गया त्रिभुज, ये हम सभी का हो गया PQ और R। कह रहा है कि बिंदु QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया, जो QR जो है इसे हम लोग S तक बढ़ा देते हैं, ये हम सभी का हो गया S। ठीक है, कह रहे इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS, PR और S इसका बराबर दिया गया 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा तब भी आपसे बनेगा। अगला कह रहा है कि कोण QPR, Q ये हो Q, P ये हो गया P और R, QPR यानी कि ये वाला मान, ये वाला जो मान है वो दिया गया 63 डिग्री दिया गया। ठीक है, अब चलिए तो कह रहा है हम सभी के कि कोण PQR यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो हम सभी का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, जब हम सभी का ये 120 डिग्री दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है, तो ये हमको बढ़ाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। सबसे पहले इसे भी हम x मान लेते हैं और इसे भी हम लोग x मान लेते हैं। जब ये 180 डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का, तो 120 दिया गया है, यानी कि x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा क्या चीज, 180 माइनस का 120 डिग्री। तो x बराबर हम सभी का निकल के आ जाएगा, कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 जो होगा हम सभी का ये निकल करके चला आएगा। जब 60 हम सभी का ये निकल के चला आया और 63 हम सभी का ये निकल के चला आएगा, तो हम सभी का ये अब पूछ रहा है, यानी कि कोण Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम सभी ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यानी कि अब हो जाएगा 63 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, अब प्लस हम लोग इसे x माने हैं तो कोण x, इसको कोण x रहने देते हैं, x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। अब 63 को और 60 को कितना होता है बाबू, तो 123, यानी कि 123 प्लस कोण x बराबर हम सभी का दिया गया 180 डिग्री। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 123। अब जब 180 में से हम लोग घटाएंगे तो वैल्यू कितना निकल गया, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, आपका हो गया, यानी कि 57 डिग्री आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो 57 डिग्री कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर आपका जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कौन होगा, तो वह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज हम सभी का होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी कह रहा है कि त्रिभुज ABC में अगर DE समानांतर BC है और AD बट्टे BD DB बराबर दिया गया है 2/3, तो AE बट्टे CE का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी का ये आंसर क्या होगा, वैसे ये दोनों का दोनों बराबर ही होगा, 2/3 ही होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। ये हम सभी का एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC, ठीक है, AB और ये हो गया हम सभी का C। यहाँ पे DE एक भुजा है, ठीक है, इसके समानांतर है, BC के समानांतर है, यानी कि इसके समानांतर ये है, आपको ये बराबर है। कह रहा है कि AD बट्टे DB यानी कि 2/, ये आपका 3 दिया गया है। तो कह रहा है कि AE यानी कि ये वाला इसके बट्टे इसके कितना होगा, तो हम सभी का इसके बट्टे इसका जो होता है हम सभी जानते हैं थेल्स के नियम से ये आपका बराबर ही होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा 2/, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। आंसर आपका जो दिया गया बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बट्टे DE बराबर BC बराबर FD हो तो समरूप क्या होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज बनाना होगा। जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं,
ये त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ABC, और ये त्रिभुज एक और बना लेते हैं, इस त्रिभुज का हम जो नाम है वो दे देते हैं हम सभी का D और E, और यहाँ पे दे देते हैं F। कह रहा है कि AB बट्टे DE है, जो AB है ये वाला AB, ये AB बट्टे हम सभी का कह रहा है DE, ये देखिए ये हम सभी का D है, DE कह रहा है, ये हो गया DE बराबर कह रहा है BC, ये जो है BC बराबर दिया गया है FD। अब देखिए FD अब ये दिया है, ये वाला क्या दिया है F और D दिया है, तब पूछ रहा है तब ये समरूप होंगे, तब ये किससे समरूप होंगे, तो कोण B बराबर जो होगा, जो कोण B होगा वो कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका B नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, तो OP का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि PQ देखिए यहाँ पे ये है PQ है, कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त के स्पर्श करती है, ये आपको स्पर्श करते हैं यहाँ से। कह रहा है कि यदि OQ बराबर जो है 3 है, O और Q यानी कि ये वाला हम लोगों का 3 दिया गया है, और PQ जो दिया गया वह 4 है, P और Q दिया गया ये 4 दिया गया है, तो कह रहा है OP बताइए, यानी कि ये बता दीजिए हम सभी का, क्या बता दीजिए, हम सभी का ये बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये हम सभी का, हम आप सभी जानते हैं कि जब ये इस तरीके से आपका क्या होती है, स्पर्श करती है, तो यहाँ पे स्पर्श करती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पाइथागोरस लागू हो जाएगा, यानी कि 3 तो यहाँ पे आधार और लंब दिया गया है, कर्ण निकाल देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी के कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और 4 का होगा 16, 16 9 25 होता है, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, हम सभी के वर्गमूल के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 इसका जो आंसर निकल के चला आएगा। बस कितना सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है, आंसर आप सभी का निकल कर चला आएगा 5। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो फिर से नहीं मिल पाएगी और फिर बड़ा ही दिक्कत आपको हो जाएगी। चलिए हम कह रहे हैं बार बार बाबू आपसे, और आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया अभी तक तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, आपका स्कोर भी दिखाएगा कि आपने कितने % आपने लाया है। आपका ये मॉडल पेपर का टेस्ट लेना शुरू हो चुका है, समय काफी ही कम है। अगला देखिए, तो टेस्ट दीजिए तब एग्जाम देने जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि X अक्ष से बिंदु P 8,12 की जो दूरी हम लोग को निकल के आएगी, वह दूरी जो होगी वह क्या निकल करके आएगी, बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल है, अगर x अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो यह y अक्ष वाला मान हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, लेकिन y अक्ष से x की पूछता है तो आपका 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो B दिया गया है, ये B नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच के कोण का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको हमने ऊपर बताया कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची गई थी, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था, यानी कि 90 डिग्री जो होगा वो हम सभी का आंसर जो होगा निकल कर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हम सभी का दिया गया कितना, C नंबर में जो दिया गया है, ये C नंबर में हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री दिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का 50 डिग्री दिया गया है। तो कोण POQ यानी ये टोटल वाला का मान हम सभी को बताना है कि टोटल वाला का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे लंब खींचते हैं। तो जब इसे हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे तो ये समान 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो जब 2 बराबर भागों में बट जाएगा तो ये जो 50 होता है ये आपका इधर वाला 25 हो जाएगा और इधर वाला हम सभी का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हो गया। अब चलिए, जब ये 25 हो गया, यहाँ पे भी 25 हो गया, तो जब ये स्पर्श किया है तो यहाँ का जो वैल्यू होगा ये 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल कहिएगा सर 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे 25 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज का यह एक, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, तो ये एक प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसका
इसका यहाँ वाला का, ठीक है, आधे वाला का। अब पूरा का मान निकालना है, तो जब आधा का निकल जाएगा तो पूरा का मान तो निकाल देंगे हम लोग, डबल कर देंगे उसको। चलिए, तो हम सभी का क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री अब प्लस हो जाएगा ये वाला 25। देखिए ये हो जाएगा x प्लस ये 90 और प्लस 25। देखिए दो आपको भुजा दी गई है, तीसरा भुजा नहीं दी गई है, तीसरा भुजा कह रहे हैं कोण नहीं दी गई है, तो उसको x वैल्यू मान लिए, और 2 दी गई है उसको लिख लेते हैं, बराबर 180 डिग्री होता ही है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 90 और 125 कितना होता है, 115 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 115 को घटा दीजिए। तो जब 180 में से जब आप 115 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, बिल्कुल, तो आपका बच जाएगा, तो हम सभी का 65 हो जाएगा, बिल्कुल, तो 65 हो गया। यानी कि ये वाला वैल्यू हम सभी का 65 निकल गया, लेकिन टोटल वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो 65 में अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 13, यानी हो जाएगा 130। 130 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर हम सभी का ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार समझ में जरूर आएगा, काहे नहीं आएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे चित्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री दिया गया है, पी आर का वैल्यू पी क्यू का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या पाइथागोरस नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, यहाँ पे आधार नहीं पता, तो आधार निकालने के लिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर में ये लंब का स्क्वायर घटा देंगे उसको, तो 6 का 36 में से घटा देंगे 3 त्रिका 9, ठीक है, तो 36 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग ये वर्गमूल करेंगे, ये 25 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 5, तो यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 5। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस लागू जब हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण का एक पर समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं इसको x, यहाँ पे थीटा है, यानी कि इसे भी मान लेते हैं x। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस x, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, तो 90 प्लस 2x बराबर हो गया 180 डिग्री, और 2x बराबर हो गया हम सभी का 180 डिग्री माइनस का 90, ठीक है, तो 2x बराबर हो गया 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना ले गया 45 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 45 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा 45 डिग्री, तब यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 45 90 और 90 कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता ही आपका आंसर निकल के चलाएगा कितना 45 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 दिया गया है तो cos a का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है कि cos a का वैल्यू क्या है। तो tan a का बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का 8 से बाहर करेंगे हो जाएगा 5, यानी कि 5 ही हम सभी का निकल करके चला आया। अब कह रहे हैं कि cos a हम सभी का क्या निकल के चला आया, तो यहां से कर्ण निकल करके चला आया, तो हम सभी का cos a बराबर होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है 4 और कर्ण का वैल्यू निकला, कर्ण का वैल्यू निकला 5, यानी कि 4/5 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बाबू बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, और धमाल मचा दीजिए एकदम, परीक्षा में जाकर के गर्दा मचाइए एकदम, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहा है ना, सीधे आपके एग्जाम में बाबू प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कॉट जो है 44 डिग्री बट्टे की tan जो है 46 डिग्री बराबर वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आमतौर पे आंसर 1 होता है। हमने आपको बताया था कैसे, ध्यान दीजिए, या तो आप ऊपर वाले का मान चेंज कर लीजिए या तो आप नीचे वाले का मान चेंज कर लीजिए। तो देखिए कॉट यहाँ पे अगर हम लोग 19 माइनस 46 डिग्री लिखते हैं तो यह कॉट 44 डिग्री हो जाएगा, बट्टे का यहाँ पे tan जो है हम सभी का 46 डिग्री दिया है, तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के बराबर, तो हो जाएगा tan ऊपर भी हो जाएगा 46 डिग्री, अब नीचे भी दिया गया है 46 डिग्री, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जो भी आपको समझाने वाला हम हर चीज समझा देते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैथ वाला जो जितना भी आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका मान है, तो देखिए tan 45 का, क्यों, क्योंकि tan 45 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, और 1 से ज्यादा इसमें किसी का भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। ये तो काफी इजी था, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप
88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि 2 पाई r बराबर दिया गया 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 के जगह 2 पाई के बदले 22/7 होती है, 22/60, और r के जगह हम लोग कर देंगे आप r के जगह r बराबर हो गया 88 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 44 दूनी ये 22 दूनी कितना होता है 44/7 इंटू r बराबर हो गया 88 डिग्री। तो r बराबर कितना हो जाएगा 88 बट्टे यहाँ पे 1, और ये जो है भाग में जो जाएगा तो भाग में ये हो जाएगा ये वाला 44/7, इसको गुणा में बदलिए, तो गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बटे हो जाएगा 44। अब 44 दूनी हो जाएगा 88, अब हो जाएगा 7 दूनी ऊपर से 7 दूनी 14, यानी कि r का जो वैल्यू निकल के कितना आ गया 14 निकल करके चला आएगा। बस यही पूछ रहा था, r का वैल्यू क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जब का बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में R जो है समकोण है, तो साइन P प्लस R का वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे P Q और R, P Q यहाँ होगा और R यहाँ होगा। ठीक है, R कहाँ होगा, देखिए R यहाँ होगा, क्योंकि R जो हम सभी का समकोण कह रहा है, ये आपका समकोण है 90 डिग्री है। कह रहा है ये P प्लस Q का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जब P प्लस Q पूछ रहा है तो ये जब 90 डिग्री है तो ये वाला मान और ये वाला मान हम सभी का कितना निकलेगा, पहले ये निकालिए। तो अंतःकोण का एकफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको भी हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद से यहाँ पे 2x बराबर कितना आएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 2x बराबर 90 डिग्री होगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा हम सभी कितना 90 डिग्री। तो ये 45 डिग्री क्या होगा 45 डिग्री 2 से भाग दे देंगे 90 में 45 हो जाएगा, यानी कि 45 ये भी निकला 45 ये भी निकला। पुश कह रहा है P और Q को जोड़ दीजिए, तो P का वैल्यू 45 निकला, फिर Q का वैल्यू 45 निकला कितना 90 डिग्री, यानी कि अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोण निकालना पड़ा, कोण निकाल करके जोड़ना पड़ा, जब जोड़ेंगे तो 45 45 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके साइन 90 का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा ये नहीं पूछ रहा है कि साइन 90 का वैल्यू बता दीजिए, एकदम घुमा के पूछा है। ठीक है, तो आपको भी घुमा के जवाब दे देनी है, इसको ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखिए, ये भी देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन। कह रहा है कि अल्फा बट्टे 4 बराबर 15 डिग्री है, तो 3 कोसेक अल्फा बराबर क्या निकल करके आएगा। तो देखिए अल्फा बट्टे 4 बराबर दिया गया 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो गया 15 चौके 60, यानी 60 निकल करके चला आया। तो √3 कोसेक थीटा कोसेक अल्फा की जगह कितना निकल के आया 60 डिग्री, तो 60 यहाँ पे रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोसेक में कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये आपको पता करना है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये 2/√3, तो √3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला देखिए, ये तो एकदम चुटकियों बनाने वाला क्वेश्चन है यार। कह रहे कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है, तो त्रिज्याओं के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बारे यार कितना आसान क्वेश्चन। देखिए R1 का स्क्वायर पर कर दीजिए प्लस R2 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर R हो जाएगा। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आया। कुछ नहीं करना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है कि sin 90 - 1 किसका बराबर होता है, तो tan a के बराबर cos a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चलाएगा। अगर थीटा रहता तो थीटा होता, पी होता तो पी होता, मैंने यहाँ पे जो मान होगा वही मान यहाँ पे भी होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा आपको, मान चेंज कर देगा। तो चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से है, यहाँ पे आपको सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, इसको ए, ये बी, इसको सी करिए, सीढ़ी बना देते हैं ना जी। चलिए ये आपका सीढ़ी बन गया। कह रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। कितनी लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है।
सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंची, यदि सीढ़ी की दीवार 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे ये कोण बनाती है 60 डिग्री का, ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये ए बी पूछ रहा है, तो ए बी का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए लंब और कर्ण की बात की जा रही है, इसका मतलब कि साइन से चलेंगे, यानी कि साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग अगर साइन 60 डिग्री से हम लोग इसे निकाल लेंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज, लंब बटे कर्ण, यानी कि x लंब है और कर्ण क्या है 15, तो 15, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है बाबू क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, बराबर हो जाएगा x बटे का 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 15√3 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 15√3 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इसे आप कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, नहीं कटाना चाहते इतना ही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, आइए इसे कटा देते हैं। कटाएंगे इतना होगा 7.5√2, 7.5√3 इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 7.5, ठीक है, लेकिन √3 नहीं दिया गया है, हो सकता है यहाँ से √3 कट गया होगा, तो यहाँ का आंसर आपका बी नंबर ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, इसका वैल्यू इसे आमतौर पे जो होगा वह 1 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना होगा कि किसी एक मान को आपको चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे cot 1 डिग्री दिया गया तो cot 90 माइनस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 89 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot का 89 डिग्री। अब जब cot 90 डिग्री माइनस का 89 डिग्री दिया गया है तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री इंटू का cot 89 डिग्री, tan 89 डिग्री और cot 89 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि थीटा बराबर होता है हम सभी का 1, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है 1 होता है, यानी इसलिए आपका क्या हो जाएगा 1, आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए r त्रिज्या वाले गोला का जो संपूर्ण ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये आपका फॉर्मूला ही है, और इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा फॉर्मूला होगा तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये का डी नंबर कि 4πr² होता है। क्या कह रहा है, r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², ये निकल करके चला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का वैल्यू यहां से निकाल देनी है। अब देखिए ध्यान से, x का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला एक जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षण कितना दी गई है 6 + 8 + 9 + x + 30, या आप बराबर इसका माध्य जो दिया गया है वो 10 दिया गया, बट्टे जितना संख्या होता है उतना बटा नीचे जाता है, 1 2 3 4 5 लोग जाके यहाँ पे नीचे हम लोग कर देंगे। अब आइए इसे हम लोग जोड़ते हैं, तो 6 में जब हम लोग यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में x जोड़ेंगे तो x को रहने देते हैं, अभी 13 पहले जोड़ लेते हैं, प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि 36 और प्लस x बराबर हो जाएगा 10 × 5 = 50, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 36, तो 50 माइनस का 36 जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 14, यानी कि आंसर हो जाएगा 14, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी नंबर में 14 दिया गया है, तो 14 आपका आंसर निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना होता है। अब देखिए कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है दुगुनी हो जाती है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही, तो इसकी शंकु का आयतन कितना होगा, वो आपका 8 गुना हो जाएगा। कैसे, हम सभी आमतौर पे जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है 1/3πr² होता है। अब देखिए 1/3π की जगह पाई रहने देते हैं, और r के जगह अब हम लोग 2r करेंगे, तो 2r के जगह यहाँ पे 2r करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू h के जगह अब 2h हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी ये 4r² और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंटू 2h, तो 4 दूनी कितना 8 हो गया ना, यहाँ पे अब 8 हो गया, और r² और r² तो उसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों बराबर होगा, केवल आपका ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में वितरण के लिए क्या होगा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब देखिए बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे 22 आया है। इसका वर्ग चिन्ह में देखिए सबसे कम वाला कौन है, 15 है, तो 15 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कौन सा जो है वो आलेख द्वारा हम लोग निर्धारित उसे नहीं कर सकते, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा माध्य को जो है हम लोग आलेख के द्वारा जो है वह निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:27 दिया गया तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। कोरों का मतलब हो गया कि भुजा का अनुपात क्या होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल, इसका आपको घन कर देना है। 1 का घन क्यूब करेंगे क्या होगा, 1 होगा, यानी कि हो जाएगा 1, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। 1:3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर हम सभी का दिया गया है अगर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम सभी का होता है कितना, आपका tan 1 होता है, तो tan थीटा इसके लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा निकल के आएगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री हम सभी का आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। ये देखिए, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, कह रहा है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का जो आपका ये भुजा, ये आपका क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल हम सभी का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा की जगह एक्स दिया है तो एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके उसमें से एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें रानी आने की प्रयोजकता जो होगी वो कितनी होती है। तो रानी आने के यानी कि 6 बट्टे हम लोग कर देंगे यहाँ पे 52, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे कितना आपका हो जाएगा ये 39 डिग्री, कितना हो जाएगा 39 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो निकल करके चला आएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि P यदि P इंटू ई बराबर 0.08 है तो P इंटू नॉट ई बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस आपको एक में से घटा देना होता है, एक में से घटाइए 0.08। और देखिए इसमें घटाने में काफी बच्चे गलती कर देते हैं, घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा आपको 0.92 आएगा। देखिए कैसे, ये दशमलव के बाद वाला अंक है, तो इसमें भी एक के बाद हम लोग दशमलव बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 0.8 और इसको यहाँ पे आप करेंगे 0, अब घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 में से 8 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ हो गया 9 में से 0 जाकर कितना बनना, पॉइंट तो पॉइंट, और एक में से यहाँ पे एक तो हम इसको कमन ये ले लिए थे, मान ले लिए थे, तो यहाँ पे बचेगा 0, यानी कि 0.92 हम सभी का जो आंसर निकल करके चलाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यह देखिए मान जो है आपके पूछता है सब्जेक्टिव में, सिद्ध करने वाला में, तो ध्यान से समझिए। वैसे तो इसका मान आपको हम बता देते हैं पहले, लेकिन पहले नहीं, पहले आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के सबसे पहले आप उसको चेंज कीजिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए, किसमें होता है, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है, तो sin थीटा बराबर cos थीटा हमने कर दिया, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। इसी प्रकार से इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 1 का 1 यहाँ पे हम रहने देते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको cot को चेंज कर देते हैं, तो cot होता है cos स्क्वायर थीटा बटे होता है sin स्क्वायर का थीटा होता है, यही होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको 1। अब देखिए, अब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, देखिए सिद्ध कैसे किया जाता है। अब 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो cos स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए 1 से भाग देंगे, cos स्क्वायर थीटा में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। यहाँ से 1 से कटेगा cos स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर बचेगा क्या चेंज होगा, cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1 में हम sin स्क्वायर से गुणा करेंगे, हो जाएगा sin स्क्वायर का थीटा, हो गया बटे, अब फिर ये 1 और इसमें sin स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम करेंगे तो बचेगा क्या चीज, sin स्क्वायर हम सभी का हो जाएगा थीटा, क्या बचेगा, sin स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का थीटा। अब 1 से भाग देंगे तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम सभी का sin स्क्वायर थीटा, प्लस
साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया आप सभी का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, नीचे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा आसानी तरीके से। जब ये हम सभी का कट जाएगा तो कटने के बाद से अब ये भाग में था तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला sin थीटा आपका हो जाएगा क्या चीज, ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला sin थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा था ये अपनी नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपका ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर का ए जो दिया गया, ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक चीज आपको कंफर्म कर देते हैं, यहां पे जो आपको दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर वाला होता है वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे tan है, tan ऊपर से tan हो गया, अब इसको चेंज करके पूछ देता है cot भी, तो cot वाला भी चेंज कीजिएगा तो आंसर आपका cot आएगा उस समय, ठीक है। तो इस चीज को आप याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 0.5 पे रेकरिंग है, इसको आप लोग p बटे q के रूप में चेंज कर दीजिए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि 0 के बाद पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा उसको लिख लीजिएगा, जैसे 1 है तो लिख लिया, अब बाटा लगा दीजिएगा, और जितना पे रेकरिंग होगा उसके नीचे आप लोग 9 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद माने 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लगा देंगे, यानी कि 5 बटे जो होगा वह 9 जो होगा आंसर निकल कर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे, और एक एक क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है, छोड़ के जाइएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। घात का मतलब हो गया पावर, पावर इसका क्या होगा, तो पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर है जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, ये आपका 2 है, तो 2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब निकल के चला आएगा। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि √7 क्या है। तो यार सबको जानते हैं कि √7 जो है आपका अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसे हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, ये सॉल्व करने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो आइए गुणा करते हैं। x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे हो जाएगा x³ प्लस x में 2x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में ही दिया गया है, तो आपका ए नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी यह कह रहा है कि 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए। 28 तथा 72 का, तो मौसा ज्ञात करने के लिए कई तरीका होता है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, गुणखंड की विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जिस विधि से आप ज्ञात करना चाहें ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव में नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो आपका ये मर्जी है कि आप किस विधि के द्वारा जो है इसे आप ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 28 से हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से 28 भाग भी से ज्ञात कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से निकल करके हम लोग का चलाएगा। तो 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। अब 56 में हम लोग ये अब 72 में 56 को घटा देंगे। जब 72 में से हम लोग 56 को घटाएंगे तो बचेगा आप सभी का 16, ठीक है। अब 16 से भाग देंगे कितना, फिर में 28 में, और फिर 1 बचे 1 मर्थ में जाएगा, यानी एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। फिर अब यहाँ से हम लोग 28 में से घटाएंगे कितना को, तो 16 को। अब यहाँ पे बचेगा हम सभी का 12 को, फिर यहाँ पे आपको हम लोग ये ले लेंगे, उसके बाद से 16 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा 1 बार में, हो जाएगा आपका 12, ये क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 16 में से 12 जाएगा 4, और 4 यहाँ पे आप हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 चौका हो जाएगा 16, ये 4 तिहाई हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया, तो 12 कट गया हम सभी का, यानी कि आपका HCF कितना आया, तो आपका निकल गया 4। आप यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणखंड से भी निकाल सकते हैं। गुणखंड में कॉमन वाला होता है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस का पहले से ही 1, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 जो दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। कटेगा तो 1/1 में भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि √2 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या होगा। तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, और -2 बराबर कितना होगा 0। तो 0 जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल क्या होंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आप जो आपका ऑप्शन दिया कि इससे बना सकते हैं, इसका मान रख करके। जैसे x के जगह समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं, या फिर y की जगह आप मान रखिए कि देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए रख करके हम चेक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन सही हो सके, आ जाए। तो देखिए x + y = 3 दिया गया है। तो चलिए x की जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 प्लस और y की जगह हम लोग 1 रखते हैं। तो देखिए 2 कितना हो गया 3, और इधर भी आ गया 3, यानी कि ये बराबर आपको निकल करके चला आया। अब देखिए उसी तरीके से इसमें भी समीकरण में रख लेते हैं। तो 3x - 2y बराबर दिया गया इतना 4। देखिए 3 में x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, तो 3 × 2 - 2 × y का वैल्यू कितना दिया गया 1 बराबर हो गया 4। देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी होगा 6, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि और इधर भी 4 है, यानी कि 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, ये 4 इधर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मान रख के बना सकते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल विधि के द्वारा भी आप इसे x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। जो आपको विधि आसान लगे, इसमें आसान विधि यही है कि आप रख करके मान चेक कर सकते हैं कि किसमें आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है -6, -6/a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि -6 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा -6। तो -6 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि आपके अभ्यास और ज्यादा हो जाए और आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 यानी कि -300 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर कहने का मतलब होता है कि d का वैल्यू क्या होगा, विवेचक। तो d बराबर होता है b² - 4ac। b² b का स्क्वायर करेंगे तो b यहाँ पे -5 दिया है, -5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार करेंगे तो -2 है, प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस। -4 × a का वैल्यू क्या है 1, × c का वैल्यू कितना 300 है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 25 तो 25, अब इसको गुणा करते हैं। 300 में 1 से गुणा करेंगे तो 300 ही होगा, 300 में फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, माइनस क्या हो जाएगा 1200, यहाँ पे निकल करके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1200। अब देखिए जब 12 से यहाँ पे निकल के चला आया तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे माइनस जो है ये -300 जी, तो माइनस में सब प्लस में ना बदल जाएगा, चलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1200 पूरे 1225 कितना होगा 1225, तो 1225 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि समानांतर श्रेणी √18, 50, 98, सब रूट में है बराबर 162 डॉट का सारमंतर क्या होगा। सारमंतर कहने का मतलब हो गया कि डी का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद हम सभी का दिया गया है √50 माइनस का √18। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ये होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग रूट से इसे आसानी से बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे √50 है तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको गुणखंड कर देते हैं, 50 यहाँ पे दिया गया है तो 2 से करेंगे हो जाएगा 25, फिर यहाँ से 5 से करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे 5, यानी कि 5√2। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को ये कर लेते हैं तो 18 को हो जाएगा 2 से 9, यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। चलिए 3√2 हो गया। अब याद देखिए ध्यान से, √50 को हमने लिख लिया 5√2 और 18 को लिख लिया हमने -3√2। अब दोनों ये रूट में बराबर हो गया, अब तो घट जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 होगा, तो 2√2 यानी कि 2√2 जो होगा आपका आंसर करके चला आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में नंबर में दिया गया है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि यदि y² + 1/y² बराबर 14 है तो y + 1/y का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा काम करना होगा, ये बड़ा ही दिक्कत करता है आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो y² है इसको y² को हम लोग y² लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/, जो y² है इसे हम लोग 1/y का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस में
2y² इंटू 1/y²। यहां से हम लोग अपने मन से काम कर देते हैं। जो काम हम लोग अपने मन से करेंगे उसको हम लोग RHS में भी करना होगा और LHS में करना होगा, यानी कि दोनों पक्ष में करना होगा। देखिए y² से y² कट जाएगा, बचेगा केवल 2। इसका मतलब ये 2 काम हम एक्स्ट्रा किए हैं। तो इसमें 14 जो दिया गया है इसके दायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, 14 में 2 और जोड़ देंगे। अब देखिए a² + b² + 2ab के रूप में ये आ गया, यानी कि यह a + b के होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि a² की जगह हम लोग का y और प्लस b की जगह हम लोग का 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर हो गया 14, 2 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे y + 1/y बराबर जो 16 दिया गया है, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब हटेगा तो 16 पर रूट चला जाएगा, यानी कि रूट हो गया 16। तो y + 1/y बराबर हो जाएगा 16 को जब हम लोग ये वर्गमूल करेंगे, मतलब ये 16 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 जो होगा ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस दोनों, यानी कि 4 आपका निकल करके चला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, यहां से काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। हमने आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, n का जगह 1 2 3 रखकर क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 × 1 - 2 कर लेंगे हम लोग, तो 6 - 2 बराबर कितना होगा 4। तो 4 हम सभी का होगा, पहला पद निकल करके चलाएगा। पहले पद का ही जरूरत था, दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो 2 रख के निकाल सकते हैं, तीसरा पद चाहते हैं तो तीसरा पद में 2 रख के गुणा कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, 10 का कोटि क्या होगा। कोटि देखिए कौन होता है, हम आपका बार बार बताए हैं कि सबसे पहले वाला मान जो होता है वह भुज होता है और दूसरा जो मान होता है वह कोटि होता है, यानी कि कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोटि यहाँ पे 10 जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कब करोगे, फटाफट से कर दीजिए। चैनल पे पहले बना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि sec² a - 10² a किसके बराबर होता है। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो फॉर्मूला ही है कि sec² a - 10² बराबर होता है आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x, y, z समानांतर श्रेणी में हो तो y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये आपका y का वैल्यू दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो आपस में बराबर वो होना चाहिए, यानी कि y में से x घटाते हैं बराबर z में से y को घटाते हैं, z में से y घटाते हैं, तो ये आपस में जो होगी वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम पक्षांतरित करेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे y और इधर वाला y आएगा तो y + अब y हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे z है और z वाला है और x को अब दाएं तरफ पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा +x, यानी कि 2z बराबर हो जाएगा हम सभी का क्या, 2y बराबर हो जाएगा z प्लस हो जाएगा x। तो y बराबर हम सभी का जो निकल करके आ जाएगा हो जाएगा z + x/2। तो z + x/2 कहाँ दिया गया, z + x/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके बना लेना है। अगला देखिए प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि sin a इंटू कोसेक a का वैल्यू जो होता है कितना होता है, तो आपको याद होनी चाहिए, ये आपका फॉर्मूला है, आपका 1 होता है, यानी कि 1 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा, फिलहाल आपको हम ये सब कुछ हिंट्स कर देते हैं, आपको फार्मूला वगैरह बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग बना लीजिएगा। आपका आंसर भी बता देते हैं कि इसका आंसर कितना निकलेगा। कह रहा है कि बिंदु 6, 0, 14 बिंदु ए बराबर दिया गया है 6, 0, बी का मान दिया गया 14, 0 और सी बराबर दिया गया 16, 8। पूरा का पूरा हिंट्स कर देते हैं, केवल आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका त्रिभुज हो गया ए, बी और सी दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया 6, 0, बी का वैल्यू दिया गया 14, 0 और सी का वैल्यू दिया गया 16, 8। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से बस आपको x1 y1 x2 y2 आप मान रख के बना लीजिएगा। आपका आंसर बता देते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, तो 32 वर्ग इकाई निकल के आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए, ये आपका x1 y1 का मान होता है, ये आपका x2 y2 का मान होता है, सब कुछ लिख देते हैं यहाँ से।
और यहाँ पे x3 y3 का मान होता है, ठीक है, x3 और यहाँ पे हो गया y3 का मान। बस यहाँ पे सब कुछ मान दिया गया, र करके बस आप लोग घाटा और गुणा कर लीजिए, बस इतना ही काम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि cot 90 माइनस थीटा जो किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है उसी समय से बता रहा है कि tan थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर x1, y1, x2, y3 और x3, y3 दिया गया तो केंद्र G का वैल्यू क्या होगा, केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। तो G का वैल्यू होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, और y क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, ठीक है। तो देखिए कहां पे दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y2 y3 बटा 3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि साइन 20 डिग्री माइनस का कॉस 70 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा। ये भी आपको बनाना होता है, तो इसको आपको साइन को कॉस में बदल लीजिए। तो यहाँ पे साइन जो हम सभी का 20 डिग्री लिखा गया, इसको 90 माइनस इसको 70 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, माइनस का कॉस का 70 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब साइन 90 माइनस जो थीटा होता है कॉस थीटा का बराबर होता है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, और यहाँ पे हो गया माइनस कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो का आंसर 0 आएगा। हर जगह आप लोग एक पे टिक मत कीजिएगा, देखिए जब माइनस वाला कहेगा तब वहां पे 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल कर आंसर चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4a का वैल्यू जो होगा क्या होगा। ये देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में उठा करके पूछ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 हो जाएगा। इसको अगर हम 1 को 1 के जगह अगर 1 वाई स्क्वायर लिखते हैं तो बात वही है, और कॉस स्क्वायर के जगह कॉस ए के जगह हम लोग कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं तो अभी बात वही होगा। अब ये देखिए किस रूप में आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में हमें यह दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर ये हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, जो बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो दिया ही गया है। तो हम सभी का यही आंसर निकल के चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर जो होगा हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो 1/ जो √2 होता है वह cos थीटा में किसके बराबर होता है, पहले आप ये पता कीजिए। तो जब आप पता कीजिएगा तो कहिए सर cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि cos 45 जो होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ से निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर अगर p/q है तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लंब दिया है, आधार ये लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन sin और cos में हम सभी का कर्ण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि p के स्क्वायर और प्लस का q के स्क्वायर हम लोग का, बस इतना ही ये हो जाएगा। क्योंकि चलिए आगे इसमें तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण निकल गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे बैठाइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना q, तो q बटे क्या हो जाएगा √ कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या निकला था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकला था, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या चीज, कर्ण लंब बटा कर्ण, तो लंब है p बटा फिर हो जाएगा आपका √p स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा यहाँ से q स्क्वायर बटा। अब फिर नीचे कह रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर भी था, फिर यही मान आप लिख दीजिए q बटे √p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। उसके बाद से अब यहाँ पे माइनस होगा। अब कह रहा है साइन थीटा, फिर ऊपर वाला मान लिख दीजिए p बटे √p स्क्वायर प्लस का यहाँ से q स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का, अब जब हम यहाँ से अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का दोनों जो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम वही आएगा, इसका एलसीएम वही आएगा। जब वही आएगा तो यहीं पे हम इसको कटा देते हैं।
जब यहाँ पे कटा देते हैं तो ऊपर अब हम लोग का जो देखिए यहाँ पे बचा क्या चीज, यहाँ पे ऊपर Q बचा, यहाँ पे P बचा, यहाँ पे Q बचा, अब यहाँ पे P बचा। तो जब अब ये भाग में था, अब भाग में है यह, अब इसे हम लोग गुणा में जब चेंज करेंगे, जब इसे अब गुणा में चेंज करेंगे तो अब ये हम लोग का ये आपका क्या, ये आपका गुणा में चेंज करेंगे, या फिर अभी देखिए यहाँ से तो कटा ही दिए हैं बाबू। देखिए अब यहाँ पे यानी कि बच जाएगा हम लोग का क्या चीज, Q प्लस P, अब बट्टा बचा नीचे क्या चीज, Q माइनस का P। देखिए अगर ये आंसर देता है तो आंसर देता है, नहीं देता है तो उसको चेंज करके बता देंगे। तो Q प्लस P और Q माइनस P कहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, ध्यान दीजिए, देखिए बी में दिया गया। तो बी नंबर जो होगा आपका आंसर जो होगा वो राइट जब आप इसका निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 25 डिग्री दिया गया तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यहां से भी आपको अब क्या करना है, यहां से आपको ये निकालना है, यहाँ पे कर्ण दिया गया है, ठीक है, और यहां से हम सभी को अब निकाल देना है, ठीक है। चलिए तो हम सभी का साइन निकालना था, साइन में जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, तो लंब बटा कर्ण की हम सभी को जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है जी, तो 25 हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे लंब हम लोग का निकालना है, आधार दिया गया है। तो 25 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 625 और माइनस 749, ठीक है। 625 में से 49 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम सभी का हो जाएगा 576। तो 576 हो गया, 576 का हम लोग का होता है ये, इसको बाहर करेंगे हो जाएगा 24। चलिए ये हो गया 24, यानी कि लंब निकल गया 24। तो लंब बटा कर्ण होता है तो 24 बट्टे हो जाएगा हम सभी का कितना, कर्ण कितना 25, यानी कि 24 बटा 25 होगा, वो हम सभी का आंसर निकल करके चला आएगा। तो 24 बटे 25 ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर हम सभी का जो आंसर होगा वो आंसर निकल करके चला आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 क्या होगा। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो देखिए tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी कि 0 जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे का सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए के ही बराबर होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि आंसर आपका जो सी नंबर दिया गया ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। ये अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी, यदि AD बटे DB बराबर 4/5 है और AC बराबर 18 है तो AE का वैल्यू याद कीजिए। ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं जिससे कि दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C हो गया। ये इस प्रकार कह रहा है कि D और E है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 4 है और यह 5 है, 4/5 हो गया। और यहाँ पे आपका वैल्यू पूछ रहा है, सपोज मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है आपको टोटल का वैल्यू जो होगा आपका 18 ये कह रहा है, ठीक है, टोटल का वैल्यू 18 कह रहा है। चलिए इसको x के जगह छोड़ देते हैं, x नहीं मानते, आपको AE मान लेते हैं ताकि A ही हम लोग को निकालना, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4/5 बराबर हो जाएगा AE बट्टे CE, तो AE का वैल्यू क्या होगा, टोटल में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग के AE का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि टोटल का वैल्यू 18 में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देते हैं तो AE का वैल्यू निकल जाएगा, बट्टे हो जाएगा हम लोग का CE, ठीक है। अब चलिए इसको 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा 18×5 90 माइनस का 5C और E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको पक्षांतरित कीजिए CE को, तो यह हो जाएगा 4CE अब प्लस हो जाएगा 5CE बराबर हो जाएगा 90, तो 5 4 9 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा कितना 90। अब यहाँ पे CE बराबर हो जाएगा 90/9, यानी हो जाएगा आपका 10 10 में 90 हो गया 90। चलिए अब यहाँ पे 90 निकल गया, यहाँ पे 10 निकल गया, तो ये जो वैल्यू निकला CE का वैल्यू ये 10 निकल गया और टोटल वैल्यू 18 है, तो जब 10 को घटा देंगे तो ये आधा निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो यानी कि 18 में से 10 को घटा देंगे बचेगा कितना 8, तो 8 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की जो संख्या होगी क्या होगी। न्याय संगत पासा का मतलब हो गया कि जो आपका जो पासा होता है, पासे में कितना टोटल अंक होता है 6 होता है, कह रहा है कि न्याय संगत फेंका गया तो उसमें ऋण संख्या, तो ऋण संख्या कितना बनाता है 3 बनाता है, यानी 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 दिया गया, कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब
हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है बड़ी ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:25 दिया गया तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस इसका वर्गमूल कर देना है। 4 का करेंगे तो कितना होगा 2, 25 का करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक है, यानी कि 2 अनुपात जो होगा 5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से एक पत्ता या छिद्र निकाला जाता है तो उसके लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की जो संख्या होगी वो क्या होगी। लाल रंग के तस्वीर होने वाली पत्ता की संख्या कितनी होगी, तो ये होती है 6 बट्टे हो जाएगा आपको 52, कटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, यानी कि 3/6 यानी कि 26। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके यहाँ से चला गया। तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, आपके इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या फिर डीएलएस एजुकेशन आपका ऑफिशियल आ जाएगा, और गूगल पे जाइए वो टेस्ट दीजिए वहां पे। अगला प्रश्न, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहाँ से तैयार कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑफिशियल सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुणे माध्यिका क्या होती है, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे होता है माध्य। ठीक है, 2 गुणे होता है माध्य, तो 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, माध्यक कितना है 4.8 है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना 4.6 है। अब इसे हम लोग गुणा करते हैं, तो 3 में जब हम लोग गुणा करेंगे 4.8 से, 4.8 से तो होगा 14 हम लोग का 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस। अब गुणा करेंगे हम लोग 2 में गुणा करेंगे, यहाँ से 2 में गुणा करेंगे 4.6 से, तो जब 4.6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 14 पॉइंट हम लोग को घटाना है 4 से, माइनस करना है हम लोग को किस में, तो 9 पॉइंट माइनस करना है 2 से। तो जब हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे तो आसानी तरीके से जो हम लोग का ये कितना निकल के आएगा फटाफट से माइनस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस करके हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 14.4 माइनस का करते हैं, 9 3 9 4 13, तो ये 9.2 घटाना है 5.2। चलिए कितना हो जाएगा 5.2। तो 5.2 जो होगा आप सभी का निकल करके यहाँ पे आंसर चला आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जब 80 होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 17, 14, 16, 13, 15 का माध्य क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाता है। आइए इसे हम लोग घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। सबसे छोटा क्या है, तो 6 है, 6 के बाद कितना है 7 है, 7 के बाद कितना है 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 14 भी है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 15 है। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 है तो क्या कीजिए 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए। देखिए 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए, बचेगा बीच में क्या चीज, तो 12 बचेगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक होता है। ठीक है, बीच वाला मान जो होता है आपका आंसर हो जाएगा अगर वो विषम संख्या होता है तब। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है। अभी ना आपको हमने बताया कि 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ से सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद करके रखिएगा, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब कि 1 मिनट की जो सुई है, सुई जो है द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से वह आपको पूरा कोण जो है 360 डिग्री का बना लेती है। अगला देखिए क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला ही है कि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होगा वह कितना होता है, जो कि बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा बिल्कुल। तो ये होता है पाई r स्क्वायर h होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा।
अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो एडी स्क्वायर देखिए ये क्वेश्चन आपको कभी बदला नहीं जाएगा और ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 3CD स्क्वायर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, यहाँ पे कह रहा है ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, तो ये लंब आपका हो गया। ये जो भुजा होती है तीनों आपस में बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर होती है हम सभी का ए सी, ठीक है। और हम सभी का ये जो है अब ये आधा आधा है तो ये बी डी हो जाएगा और ये भी हम लोग का बी डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2BD हो जाएगा हम सभी का, कितना हो जाएगा 2 BD हो जाएगा। अब 2 BD को हम लोग को CD में जब इसको चेंज करेंगे, CD में चेंज करेंगे और ये तो CD में चेंज करेंगे तो ये 4CD हो जाएगा और एक CD माइनस में आएगा, घटाएंगे तो 3CD स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसको सिद्ध करा देंगे क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है, ऐसे आप याद कर लीजिए, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। जो बदलने वाला रहता है उसको हम खास तौर पे अच्छे तरीके से बता देते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये भी आपका फॉर्मूला ही है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सबको जानते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता क्या होता है, तो 2πr स्क्वायर होता है वर्ग इकाई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण OAC का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कोण OAC बराबर, देखिए कोण O का वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री, और कह रहा है A का वैल्यू, यहाँ से ये आधा वाला का जो वैल्यू है ना, ये आधा वाला का वैल्यू आपको बता दीजिए। कोण OA और C, ये वाला आधा, ये वाला आधा का आपको वैल्यू बता देना है। तो ध्यान से देखिए यह कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज के रूप में रूपांतरित हो रहा है, यानी कि त्रिभुज हम सभी के दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज के अंतःकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी x मान लीजिए और यहाँ पे भी आप x मान लीजिए, है ना। तो देखिए x प्लस 130 अब प्लस x बराबर 180 डिग्री, x कितना होता है 2x प्लस 180 डिग्री, ये 130 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो 2x बराबर हो जाएगा हम सभी कितना 50, x बराबर हो जाएगा कितना हम सभी का 25। तो x का वैल्यू यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आ गया हम सभी का वो कितना आ गया 25 जो डिग्री है वो 25 डिग्री हम सभी का यहाँ से अभी तक निकल करके आया है। तो 25 इसमें से कहीं पे ऑप्शन दिया गया, नहीं दिया गया, शायद इसमें से इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए लास्ट प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह जो होता है वह क्या होता है। देखिए 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 4 को लेकर के काट देते हैं 5 काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 एक काटा गया 5 और 5 ये 10 और 10 4 14, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हुआ क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप ने इंस्टॉल किया, जाइए प्ले स्टोर पर लिखिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और टेस्ट देना मत भूलिएगा, लाइव टेस्ट आपको शुरू हो चुका है, मॉडल पेपर का समय काफी कम है, फटाफट से और भी वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए। फिर मिलती है इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।